हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएस की खान। जीएस की खान में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रमुख दिवस से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आशा करेंगे जो क्लास है आज सबको काफ़ी अच्छी लगेगी, पसंद आएगी और अपने क्लास में आप लोग मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को लाइव लेकर के भी आएंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। बट इससे पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अपने क्लास को शेयर कर दीजिए। तो महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि किस लिए मनाते हैं उस दिवस को, किस दिन मनाते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आशा करेंगे फ्रेंड्स आप लोग क्लास में अपने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लेकर के आएंगे। चैनल आपका है, क्लास आपकी, तो इसको आपको ही सपोर्ट करना है। ओके, चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत में किसके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन के साथ में जो क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। तो भारत में किसके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन। कमेंट करें। चलिए, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी आया हुआ है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा जो है ये सी सही हो जाएगा। देखिए, शिक्षा दिवस की हम बात करें। ठीक है, शिक्षक दिवस किसके रूप में मनाते हैं। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में 5 सितंबर को। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा दिवस किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के। क्लियर। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन 1928 में सीवी रमन ने वह खोज की जिसके बाद में रमन प्रभाव कहा गया। चलिए बताइए कि भारत में प्रत्येक 28 फरवरी को जो है किसके रूप में मनाते हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इस दिन जो है सीवी रमन जी ने इसकी खोज की थी और इसको रमन प्रभाव कहा गया था। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें छोड़ देते हैं, क्वेश्चन ही आपके लिए सफिशियंट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, अभी डिस्कस किया गया था, है ना। तो अभी ऊपर वाली क्वेश्चन में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। 28 ऑफ फेब यानी कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है वो इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। क्लास को आप लोग शेयर करते रहेंगे, क्लास को सपोर्ट करते रहेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब सोचिए, ये लेवल आपका रहने वाला है। देखिए, वो दिन जो है पुराने हो चुके हैं जिसमें पूछता था कि किस दिन क्या मनाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, यह हो सकता है क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ दे। जैसे मान लीजिए हम सब लोग जानते हैं कि 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपसे हो सकता है ऐसे पूछ सकता है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो उल्टा ही पूछ सकता है। तो इस टाइप से हमने सारे क्वेश्चंस अपने इस क्लास में इंक्लूड किए हुए हैं। लगभग 60+ क्वेश्चंस को हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग क्लास को सपोर्ट करिए, क्लास को शेयर करिए। तो रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में कौन सा राज्य मनाता है। तो याद रखना है आपको, ये मनाता है हमारा बिहार। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होना चाहिए था, टी को वाई कर दिएगा, इसको आप लोग इग्नोर करिएगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ है। चलिए, तो आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, तो खेल दिवस के रूप में प्रतिवर्ष किस दिन को मनाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं 29 अगस्त, 2 अक्टूबर, 22 अप्रैल या 26 जुलाई। तो खेल दिवस के रूप में किस दिन को मनाते हैं बताइए। तो आप सबको पता है बहुत आसान क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद जी के
लिए खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को, ठीक है, 29 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है आपको, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, हैंडलूम डे। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाते हैं? आपके ऑप्शन है 7 अगस्त, 17 दिसंबर, 7 जून, 17 जुलाई। बताइए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाते हैं? चलिए, तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, 7 अगस्त। तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। क्लियर। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, वो हमारा इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? चलिए, तो कौन सा दिन जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 4 दिसंबर, 10 दिसंबर, 1 दिसंबर या 2 दिसंबर। तो कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 2 दिसंबर। तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर। तो ऐसे में अगर आपने अपना आंसर ऑप्शन नंबर डी चुना हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है, वेरी गुड। आप लोग प्लीज़ फ्रेंड्स अपने क्लास को मैक्सिमम शेयर करते रहिए, क्लास को अपने सपोर्ट करने के लिए क्लास को शेयर ज़रूर करते रहें। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 सितंबर, 15 अगस्त, 21 अप्रैल या 22 जून। बताइए कि लोक सेवा दिवस, तो फ्रेंड्स लोक सेवा दिवस किस दिन मनाते हैं? बताइए। चलिए, अगर बात की जाए इस क्वेश्चन के आंसर की, तो लोक सेवा दिवस फ्रेंड्स कब मनाते हैं? तो लोक सेवा दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष जो है 21 अप्रैल को। कब? तो फ्रेंड्स प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम देखते हैं अब इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए, तो इनमें से कौन सा दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 28 फरवरी, 20 मार्च, 26 जनवरी या 24 जनवरी। तो कौन सा दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाते हैं? फटाफट से कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 फरवरी। ठीक है, तो 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, वो बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा किसका जन्मदिन मनाने के लिए सेवा दिवस प्रस्तावित किया गया है? चलिए, तो केंद्र सरकार ने किसका जन्मदिन मनाने के लिए सेवा दिवस प्रस्तावित किया है? बताइए, सेवा दिवस जो किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वीर सावरकर, अटल बिहारी वाजपेयी या दीनदयाल उपाध्याय। बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो केंद्र सरकार किसका जन्मदिन बनाने के लिए सेवा दिवस के रूप में इसको प्रस्तावित किया गया है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है तो किस दिन को? तो फ्रेंड्स बताइए कि किस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं? चलिए,
आपके ऑप्शंस दिए गए हैं 27 सितंबर, 3 दिसंबर, 5 सितंबर या 14 सितंबर। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान भी क्वेश्चन है। तो हिंदी दिवस कब मनाते हैं बताइए। तो कुछ क्वेश्चन अब आपको आसान मिलेंगे, एक दो, ठीक है। तो अगर हम बात करें आपके इस क्वेश्चन के आंसर की, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से सही, 14 सितंबर। तो प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर, 16 दिसंबर, 14 नवंबर या 20 नवंबर। बताइए कि बाल अधिकार दिवस, तो फ्रेंड्स बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। चलिए, तो बाल अधिकार दिवस पूछा गया है, ठीक है। ठीक है, तो बाल दिवस कह सकते हैं इसको हम लोग। तो बाल दिवस कब मनाते हैं, तो फ्रेंड्स बाल दिवस कब मनाते हैं, तो बाल दिवस मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को, ठीक है। तो 14 नवंबर। बहुत आसान क्वेश्चन था। ओके, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। अगला क्वेश्चन में मैंने कहा था ना कुछ क्वेश्चन आपको बहुत आसान मिलने वाले हैं। तो शिक्षक दिवस कब मनाते हैं आप सबको पता है। तो मेरे फ्रेंड्स बताइए, ऑप्शन में पढ़ देता हूँ आपके। 8 सितंबर, 16 अक्टूबर, 5 सितंबर, 27 सितंबर। बहुत ही आसान प्रश्न है, बताइए फटाफट से। मैं यहाँ पे फिर जो लोग बच्चे नए हुए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है टी, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट डेज। चलिए बताइए। तो प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स आप बताइए, तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं। आपके ऑप्शन है 25 नवंबर, 9 जनवरी, 1 जनवरी या 31 दिसंबर। तो प्रवासी भारतीय दिवस, तो फ्रेंड्स बताइए कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं। तो प्रतिवर्ष 9 जनवरी को, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर। ऐसे में जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर हमारा बी आया हुआ है, वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। प्रवासी दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि किसान दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स फटाफट से बताइए, किसान दिवस, फार्मर्स डे, बताइए किसान दिवस किस दिन मनाते हैं। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं 18 दिसंबर, 23 दिसंबर, 1 जुलाई या 4 दिसंबर। बताइए फ्रेंड्स कि किसान दिवस, तो किसान दिवस कब मनाते हैं बताइए। चलिए, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें आंसर की, तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन बी, ठीक है। तो किसान दिवस कब मनाते हैं, तो प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को। क्लियर। तो 23 दिसंबर को प्रतिवर्ष किसान दिवस मनाया जाता है। ओके। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस दिन भारत में तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है, यानी कि एंटी टोबैको डे कह सकते हैं, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से किस दिन भारत में तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस दिए गए 11 जून, 31 मई, 11 अप्रैल या 11 मई। बताइए। चलिए इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करेंगे, तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, 31 मई। तो प्रत्येक वर्ष 31 मई को तंबाकू विरोध दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर। तो ऐसे में जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है। बताइए चिकित्सक दिवस। तो फ्रेंड्स फटाफट से कमेंट करें कि चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 5 जून,
1 जुलाई, 1 अप्रैल या 1 मई? बताइए चिकित्सक दिवस। तो फ्रेंड्स चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट, डॉक्टर्स डे कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। चिकित्सक दिवस या डॉक्टर्स डे कब मनाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को। ठीक है, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, वो इस क्वेश्चन में हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आप लोग प्लीज़ फ्रेंड्स अपने क्लास को शेयर करते रहिए। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार, क्लास में कम से कम आप लोग 200 बच्चे मात्र लेकर के, केवल 200 प्लस आपको स्टूडेंट्स लेकर के अगर आप आ पाएंगे, लाना है आपको केवल, अगर आप इतना ला पाएंगे तो हम समझेंगे कि आप लोग रियल में क्लास में बहुत मेहनत कर रहे हैं। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 12 जनवरी, 20 जनवरी, 1 जनवरी या 30 जनवरी? कमेंट करें फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय युवा दिवस, तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं बताइए। चलिए, तो राष्ट्रीय युवा दिवस या नेशनल यूथ डे। ओके, तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय युवा दिवस या नेशनल यूथ डे अगर हम बात करें तो ये प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो 12 जनवरी को मनाते हैं। इनका जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है, 12 ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है 12 जनवरी, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए हम ले चलते हैं फ्रेंड्स आपको आगे अब इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके अलावा फ्रेंड्स आज हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट डेज का। तो महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं, ठीक है, राज्य व उनके मुख्यमंत्री, ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है, जितना भी उन्होंने उद्घाटन किया, जो पुरस्कार दिया, जो योजनाएं चलाई हैं, सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इंडेक्स यानी सूचकांक, समझ रहे हैं ना, सूचकांक कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीआई टैग के 2 पार्ट डिस्कस किए हैं, सूचकांक के भी हमने 2 पार्ट डिस्कस किए हुए हैं। इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर, पुस्तक और उनके लेखक के भी हमने 2 पार्ट डिस्कस किए हुए हैं। तो जितना भी इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, जितने भी एग्जाम में आपके महत्वपूर्ण टॉपिक्स पूछे जाते हैं, सब कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ है। बस केवल आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो आप लोग उस क्लासेस को देखिए और सपोर्ट करिए। ठीक है, अगर हम बात करें राष्ट्रीय युवा दिवस की, तो हमने बता रखा है ऑप्शन नंबर ए, 12 जनवरी को मनाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन अब। चलिए चलिए, तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 15 जनवरी, 8 अप्रैल, 4 दिसंबर, 1 जनवरी। तो नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 4 दिसंबर। क्लियर, तो नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाते हैं। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी आ रहा है फ्रेंड्स, वो हमारा इस प्रश्न में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, चलिए बताइए कि फ्रेंड्स राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं? आपके ऑप्शन है 13 दिसंबर, 18 दिसंबर, 12 अक्टूबर या 12 नवंबर। चलिए कमेंट करिए कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। चलिए, तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय पक्षी दिवस यानी नेशनल बर्ड डे, तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं? तो इसको 12 अक्टूबर को मनाते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत ढूंढ के रखा था। ठीक है, 12 अक्टूबर नहीं, 12 नवंबर को मनाते हैं, सॉरी 12 अक्टूबर नहीं, 12 नवंबर को मनाते हैं। क्लियर, तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? चलिए फ्रेंड्स बताइए कि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं 19 नवंबर, 23 दिसंबर, 31 अक्टूबर या 14 नवंबर। तो राष्ट्रीय एकता दिवस, तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाते हैं बताइए। चलिए ऑप्शन नंबर सी,
31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में 31 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स की राष्ट्रीय खेल दिवस। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है या निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। इस क्वेश्चन को हमने ऊपर भी पढ़ रखा है ना। अभी 29 अगस्त का संबंध किस जो है व्यक्ति से है? आपके ऑप्शंस हैं दलीप सिंह, सी के नायडू, ध्यानचंद या मिल्खा सिंह। बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यानचंद। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के रूप में 29 अगस्त को जो है खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इनको जो है हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद जी को। क्लियर। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में किस दिन को मनाते हैं? आपके ऑप्शन है 21 अगस्त, 29 मई, 11 मई या 11 जुलाई। बताइए कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में फ्रेंड्स किस दिन को मनाते हैं? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर, 11 मई। तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में 11 मई को मनाते हैं। क्लियर। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। डियर फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? चलिए फ्रेंड्स बताइए, तो हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाते हैं? आपके ऑप्शन है 10 अगस्त, 1 जुलाई, 2 अक्टूबर या 1 दिसंबर। वेरी इजी क्वेश्चन। बताइए फ्रेंड्स कि वन महोत्सव, तो मेरे शेरों मेरी शेरनियों बताइए कि देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जिस दिन डॉक्टर्स डे मनाते हैं उसी दिन वन महोत्सव भी मनाते हैं। तो कब? ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई। क्लियर फ्रेंड्स, कब मनाते हैं? तो 1 जुलाई को। ओके, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो हमारा इस प्रश्न में बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? चलिए, आसान सा क्वेश्चन है, बताइए। चलिए फटाफट से कमेंट करिए, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाते हैं? आपके ऑप्शन है 1 दिसंबर, 7 दिसंबर, 10 दिसंबर या 18 दिसंबर। कमेंट करें। चलिए, तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात की जाए तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है 18 दिसंबर, बिल्कुल सही आंसर है। तो प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपके लिए कि किस स्मृति में, ठीक है फ्रेंड्स, तो किस स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इसके बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। वही मैंने कहा था कि वही इसीलिए मैंने कहा था कि क्वेश्चन ही आपके लिए सफिशियंट है, ऑप्शंस की ज़रूरत ही नहीं है। तो 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब ये किसकी याद में मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, बताइए। आपके ऑप्शंस हैं ASLV का सफल प्रक्षेपण, नेक्स्ट ऑप्शन होमी जहांगीर भाभा का जन्मदिन, रमन प्रभाव या प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण। बताइए। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़ा होगा, क्वेश्चंस स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़े होंगे आप लोगों ने, तो इसका आंसर तुरंत कर देंगे। चलिए, तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के आंसर की,
तो ये जो है रमन प्रभाव की स्मृति में मनाते हैं। क्लियर। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, ओके। चलिए, ऑप्शन नंबर सी जिनका भी आंसर आया हुआ है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 15 अगस्त, 26 नवंबर, 26 जनवरी, 26 मई। बताइए कि भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है। चलिए, तो राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में किस दिन को मनाते हैं बताइए फटाफट से। वेरी गुड, ऑप्शन बी। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है वो सही आंसर है। तो 26 नवंबर को, ठीक है फ्रेंड्स, तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है या निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया गया। तो विज्ञान दिवस से संबंधित क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि अब आपको इसमें ज़्यादा ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी। तो किस लिए मनाते हैं, तो रमन प्रभाव की स्मृति में मनाते हैं विज्ञान दिवस। कब मनाते हैं, तो 28 फरवरी को मनाते हैं। क्लियर। 28 फरवरी को किस रूप में मनाते हैं, तो विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 3 क्वेश्चन आपके सामने पूछ सकता है, तीनों टाइप से क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया है। क्लियर। चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स बताइए कि कौन से दिन को डायबिटीज दिवस के रूप में मनाते हैं। आपके ऑप्शन है 14 सितंबर, 14 नवंबर, 14 फरवरी या 14 मई। बताइए तो कौन से दिन को डायबिटीज दिवस के रूप में मनाते हैं, बताइए। चलिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी आ रहा है 14 नवंबर। एक सेकेंड, देखिए इस क्वेश्चन को हम अपने आपके लिए होमवर्क देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने होमवर्क में देना होगा कि मधुमेह दिवस या डायबिटीज दिवस डे, ठीक है ना, मधुमेह दिवस या डायबिटीज दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है, ये आपको अपने होमवर्क में इसका आंसर करना होगा। क्लियर। चलिए तो इसका आंसर आप लोग अपने होमवर्क में करेंगे। हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, 26 जुलाई को मनाया जाता है तो अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस, कारगिल विजय दिवस, वन महोत्सव दिवस, ये विश्व जनसंख्या दिवस। तो 26 जुलाई, तो फ्रेंड्स बताइए कि 26 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, चलिए इस, हाँ यस, तो इस क्वेश्चन की अगर आंसर की हम बात करेंगे तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस में फ्रेंड्स, तो इसको जो है कारगिल दिवस, कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिन को, तो 26 जुलाई को। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी हमारा आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, शहीदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 30 जनवरी, 9 जनवरी, 1 जनवरी या फ्रेंड्स 15 जनवरी। तो शहीदी दिवस, तो फ्रेंड्स फटाफट से कमेंट करेंगे कि शहीदी दिवस कब मनाते हैं। तो शहीदी दिवस प्रत्येक 30 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक 30 जनवरी को शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न।
अगला क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए, एक तरफ आपको तो फ्रेंड्स एक तरफ आपको जो है राष्ट्रीय यानी दिवस के नाम दिए गए हुए हैं और एक तरफ आपको तिथि यानी दिनांक दिया हुआ है। अब आपको इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स, ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन अगर आप पढ़े आपकी, पहला ऑप्शन दिया गया राष्ट्रीय सद्भावना दिवस 30 जनवरी, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस 21 मई, ये हिंदी दिवस 14 सितंबर। तो फ्रेंड्स इनमें से कौन सा हमारा गलत जोड़ा है, बताइए। चलिए, तो अगर हम फ्रेंड्स बात करें आपके इस क्वेश्चन के आंसर की, तो जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर हमारा ए आया हुआ है वो बिल्कुल सही आंसर है। तो राष्ट्रीय सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाते हैं, इसमें 30 जनवरी दिया हुआ है, इसलिए जोड़ा ये हमारा गलत है। ओके, क्लियर। तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाते हैं, बताइए। आपके ऑप्शन है 20 मार्च, 21 मार्च, 18 मार्च या 19 मार्च। तो सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस, चलिए बताइए ये कब मनाते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको अपने होमवर्क में देना होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए हम आपको होमवर्क में रखते हैं। आपको अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा कि सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस किस दिन मनाते हैं। ओके, चलिए माय डियर फ्रेंड्स, हम ले चलते हैं आपको फटाफट से इस क्लास के अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए बताइए, तो इनमें से किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स डे के रूप में मनाते हैं। आपके ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। बताइए, तो किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए, तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। ठीक है, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जी के जन्म दिवस को डॉक्टर्स डे के रूप में मनाते हैं। तो जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए माय डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपके लिए, आतंकवाद विरोध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। चलिए बताइए, तो फ्रेंड्स आतंकवाद विरोध दिवस किस तिथि को मनाते हैं। आपके ऑप्शन है 21 मई, 18 दिसंबर, 30 जनवरी या 21 अक्टूबर। कमेंट करें। तो आतंकवाद विरोध दिवस 21 मई को मनाते हैं। क्लियर। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो प्रत्येक वर्ष 21 मई को आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, 21 मई। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अब फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आसान क्वेश्चन है। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में किस जो है महापुरुष के जन्म दिवस को मनाते हैं। अब ये कब मनाते हैं, तो 12 जनवरी को, आपको पता ही है। आप बताइए कि किस जो है महापुरुष के रूप में इसको मनाते हैं, उनके जन्म दिवस के रूप में किसकी जयंती है ये राष्ट्रीय युवा दिवस, बताइए। चलिए आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। ओके, तो स्वामी विवेकानंद हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। ओके, चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 अप्रैल, 10 दिसंबर, 7 दिसंबर या 8 मार्च। बताइए, सशस्त्र सेना झंडा दिवस। तो फ्रेंड्स सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाते हैं, बताइए।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 7 दिसंबर। क्लियर। तो 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाते हैं। ओके, तो जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। आप लोग अपने क्लास को एक बार आप शेयर कर दीजिए, बहुत देर से आप लोगों ने क्लास को अपने शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स हम आपसे रिक्वेस्ट करें भाई, सब लोग अपने क्लास को सपोर्ट करो, अपने क्लास को शेयर करो। ठीक है, चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला आसान क्वेश्चन है आपके लिए। प्रश्न है कि महात्मा गांधी के अलावा किस दूसरे भारतीय नेता की जन्मतिथि 2 अक्टूबर है? बहुत ही आसान प्रश्न है, बताइए कि महात्मा गांधी जी के अलावा कौन से ऐसे हमारे भारतीय नेता हैं जिनकी जन्मतिथि भी 2 अक्टूबर ही है? ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, बाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण या सुभाष चंद्र बोस। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, लाल बहादुर शास्त्री। ओके, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है, लाल बहादुर शास्त्री हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? चलिए फ्रेंड्स बताइए। ऑप्शंस की अगर बात करें तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, जैसे कि 24 अक्टूबर, 25 नवंबर, 24 दिसंबर या 25 सितंबर। बताइए कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, 24 दिसंबर। ठीक है, तो फ्रेंड्स 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में 24 दिसंबर को मनाते हैं। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है? चलिए बताइए कि फ्रेंड्स इनमें से कौन सा एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन है 26 जनवरी, नेक्स्ट ऑप्शन 25 दिसंबर, 2 अक्टूबर या 15 अगस्त। बताइए। देखिए इसमें नेशनल डे या नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में बात किया गया है। जो नेशनल फेस्टिवल्स हमारे 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ठीक ये हमारे हैं। बाकी जो 25 दिसंबर ये डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, 25 दिसंबर। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। आप लोग प्लीज़ अपने क्लास को, दोस्तों मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, प्लीज़ फ्रेंड्स अपने क्लास को सपोर्ट करने के लिए अपने क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, 31 मई किस रूप में मनाया जाता है? तो टीचर्स डे, एंटी टोबैको डे, फादर्स डे या मदर्स डे। बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी डिस्कस भी किया गया है। तो 31 मई को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? बताइए। चलिए, तो 31 मई को एंटी टोबैको डे यानी कि तंबाकू विरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, वो इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स आपके लिए अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नेता का जन्म भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? डिस्कस किया क्वेश्चन, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, शिक्षक दिवस, यस, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं कौन बता पाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न ये भी है, बताइए फटाफट से। पूछा गया क्वेश्चन है, प्रश्न है कि 23 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को किसका जन्म दिवस मनाते हैं? आपके ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर,
चंद्रशेखर आज़ाद, गुरु गोविंद सिंह या सुभाष चंद्र बोस? बताइए कि फ्रेंड्स 23 जनवरी, तो 23 जनवरी को किसके जन्मदिवस के रूप में मनाते हैं? बताइए। चलिए, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो फ्रेंड्स 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कि बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स बताइए, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाते हैं? आपके ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी। बताइए कि बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न है कि किसकी स्मृति में, बहुत अच्छा प्रश्न, ध्यान से पढ़िएगा, कि किसकी स्मृति में प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? बताइए, तो किसकी की स्मृति में जो है 13 फरवरी को महिला दिवस मनाते हैं? ठीक है, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मार्च को मनाते हैं, याद रखिएगा। अब ऑप्शन इसमें है आपकी सरोजिनी नायडू की, लक्ष्मीबाई की, इंदिरा गांधी की या कमला नेहरू की? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरोजिनी नायडू जी की। किसकी स्मृति में? तो सरोजिनी नायडू जी की स्मृति में। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? बताइए। 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, गणेश शंकर विद्यार्थी, इनमें से कोई नहीं। तो 23 मार्च को हमारे भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी की जो है शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाते हैं। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपके लिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं 15 फरवरी, 25 फरवरी, 15 जनवरी या 25 जनवरी। बताइए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? वोटर्स डे। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाते हैं। कब फ्रेंड्स? तो प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मतदान दिवस। मतदान दिवस, मतदाता नहीं, मतदान दिवस। अगला प्रश्न, 20 अगस्त को किस रूप में मनाते हैं? चलिए फ्रेंड्स बताइए, 20 अगस्त को किस रूप में मनाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं पृथ्वी दिवस, तंबाकू निषेध दिवस, सद्भावना दिवस, इनमें से कोई नहीं। अभी इस क्वेश्चन को हम लोगों ने इसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस भी किया है, जो आपका युग्म वाला क्वेश्चन आया था। तो मैंने आपको बताया था कि 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, किस रूप में? तो फ्रेंड 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर? चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर, 24 नवंबर, 24 दिसंबर, 14 नवंबर। ऊपर दिसंबर था। तो ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? कमेंट करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, 14 दिसंबर को। तो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर? ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, 15 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? अब बताइए 15 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं?
आपके ऑप्शन है सेना दिवस, गणतंत्र दिवस, श्रम दिवस या मकर संक्रांति। चलिए बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, सेना दिवस। ठीक है, तो 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में फ्रेंड्स? तो सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? अभी डिस्कस किया गया इस क्वेश्चन को। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, फटाफट से बताइए। चलिए तो अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? तो ये प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं फ्रेंड्स? तो प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का हम अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान से पढ़िएगा, हमने हिंदी दिवस पूछा है और अब हम विश्व हिंदी दिवस। देखिए अगर बात करें विश्व हिंदी दिवस की, तो विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को ही मनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स कन्फ्यूजन कौन सा इसमें क्रिएट करता है, पूछता है कि विश्व हिंदी सप्ताह कब से कब तक मनाता है? तो ये 14 सितंबर से 20 सितंबर तक मनाया जाता है। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स फटाफट से बताइए, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं? आपके ऑप्शन है 17 दिसंबर, 22 दिसंबर, 20 दिसंबर या 25 दिसंबर। तो गणित दिवस प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को मनाते हैं। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। तो प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को ही मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर, 7 दिसंबर, 11 दिसंबर, 17 दिसंबर। बताइए कि भारत में झंडा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 दिसंबर। ठीक है, तो भारत में झंडा दिवस प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाते हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं 1 मई, 3 मई, 22 मई या 11 मई। बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 3 मई को। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्लियर? चलिए इसके अलावा जो है इसको मनाने का निर्णय किसने लिया था? तो यूनेस्को ने लिया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग ने, इन दोनों ने मिलकर के लिया था। कब? 1991 में। क्लियर? चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, बिकनी डे किस देश में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स बताइए, अगर बात करें बिकनी डे की तो ये जापान में मनाते हैं। किस लिए मनाते हैं? तो जो हाइड्रोजन बम में जो प्रशिक्षण हुआ था, जो हाइड्रोजन बम प्रशिक्षण हुआ था, इसमें जो पीड़ित लोग थे इनकी जो है स्मृति में मनाते हैं। कब? 1 मार्च को मनाते हैं। कब फ्रेंड्स बिकनी डे कब मनाते हैं? तो ये भी याद रखिएगा, इसको 1 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, नेशनल कैडेट कोर डे दिवस, नेशनल कैडेट कोर डे कब मनाते हैं? तो नेशनल कैडेट कोर डे कब मनाते हैं आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए, एक सेकेंड, नेशनल कैडेट कोर डे पूछा गया है। यस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, 23 नवंबर। क्लियर? तो 23 नवंबर को नेशनल कैडेट कोर डे मनाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मौसम दिवस प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है। याद रखना है आपको। कब? तो फ्रेंड्स प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है विश्व मौसम दिवस को जो है WMO की स्थापना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। क्लियर? तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, वेरी वेरी गुड। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? चलिए कमेंट करिए, विश्व गौरैया दिवस कब मनाते हैं? आपके ऑप्शन है 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च, 22 मार्च। 20 मार्च को। तो विश्व गौरैया दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी आ रहा है,
वो इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 मार्च को मनाते हैं विश्व गौरैया दिवस। चलिए अगला प्रश्न, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? चलिए तो विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, नहीं कि बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाते हैं? तो ये जो है 27 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, सॉरी 27 नहीं, 22 मई को मनाते हैं। ठीक है, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिन किस तारीख को मनाया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार विजेता जो है हमारे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इनका जो जन्म दिवस है प्रत्येक वर्ष 9 मई को मनाया जाता है। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स हम देखते हैं इस क्लास किसके अलावा फ्रेंड्स आपको याद रखिएगा कि जो है R N टैगोर जी ने भारत के अलावा बांग्लादेश का भी लिखा हुआ है राष्ट्रगान, ये भी बहुत एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा जो है भारत के उत्कृष्ट रचनात्मक कलाकार के रूप में भी इनको जानते हैं। तो सारी चीज़ें इनकी विशेषताएं हैं। चलिए तो फ्रेंड्स आज की हमारी इस क्लास में इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज की इस क्लास में प्रमुख दिवस से संबंधित क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया, एक इंपॉर्टेंट डे से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। जो लोग क्लास में अभी आए हुए हैं वो लोग क्लास को अपने स्टार्टिंग जरूर देखें। यहाँ पे एक मिसप्रिंट हुआ था, इंपॉर्टेंट टी की जगह वाई हो गया था, जिसको इग्नोर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स आज की जो क्लास है इसमें इतनी क्वेश्चन है। इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि वर्तमान में कौन क्या है, सूचकांक, प्रमुख दिवस, ओके, पुस्तकें, लेखक और GI टैग, राज्य सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य व उनके मुख्यमंत्री व गवर्नर, ओके, इन सबसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। भारतीय कला संस्कृति, विज्ञान प्रौद्योगिकी, ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। जो लोग क्लास में अभी आए हुए हैं उन क्लासेस को जरूर देखिए, बहुत हेल्प आपके एग्जाम में मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स आज की इस क्लास में इतना ही। जिन भी लोगों ने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया कर दीजिए। तो मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, पढ़ाई करते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।